नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक की प्रथम पुण्यतिथि नेहरू हाल में मनाई गई। मुख्य अतिथि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र, सारस्वत अतिथि माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर, मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री भाजपा श्री संजय राय के साथ विशिष्ट अतिथि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, विक्रांत सिंह रिशु, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा सहजानंद राय, पूर्व मंत्री यशवंत सिंह, पूर्व विधायक नीलम सोनकर एवं विभाग प्रचारक दीनानाथ जी के साथ ही जनपद के प्रख्यात साहित्यकारों ने अपने वैचारिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर कन्हैया सिंह को अपनी भावभीनी भावांजलि प्रदान की। पुण्यतिथि समारोह की अध्यक्षता महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर कन्हैया सिंह ने चित्र पर अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। दीप प्रज्वलन के उपरांत डॉक्टर कन्हैया सिंह के पुत्र चित्रसेन सिंह व पौत्र द्वय विनीत सिंह सोनू व डॉक्टर विनम्र सेन सिंह द्वारा मंचासीन अतिथियों को डॉक्टर कन्हैया सिंह पर लिखित पुस्तक श्यामल घट अमृत कलश अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तदुपरांत मंचासीन अतिथियों द्वारा डॉक्टर सिंह की स्मृति में जनपद के प्रख्यात साहित्यकारों और समाज सेवकों को सम्मानित कर स्वागत किया गया। डॉक्टर कन्हैया सिंह के पौत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर विनम्र सेन सिंह ने पुण्यतिथि पर आए मानद अतिथियों तथा उपस्थित जनमानस का स्वागत करते हुए अपने दादाजी के जीवन वृत्त तथा साहित्यिक कृतित्व द्वारा राष्ट्र सेवा समर्पण भाव को उद्घाटित करते हुए कहा कि उनका जीवन परिवार से कहीं अधिक राष्ट्र का था। मेरी स्मृतियों के झरोखों में उनके दैनंदिन जीवन के अतिरिक्त उनकी कागज कलम और किताबें ही झलकती हैं, जिनमें भारत की अविरल गंगोत्री से राष्ट्र और समाज के हित चिंतन की निर्मल गंगा ही प्रवाहमयी रूप में दृश्यमान होती है। उनके विचार, मूल्यों, मानकों और मार्ग पर चलना मेरे लिए न केवल आदर्श है अपितु जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। देखिए, आजमगढ़ की जो साहित्य परंपरा है उसको पूरे देश के स्तर पर आगे बढ़ाने वाले परम श्रद्धेय कन्हैया सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। आज का कार्यक्रम निश्चित तौर पर उनको नमन करने का, उनको याद करने का और संकल्प लेने का कि उनकी विरासत को हम कैसे आने वाली पीढ़ी तक लेकर जाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आयोजकों के प्रति ढेर सारी शुभकामना देता हूं और अच्छे कार्यक्रम के लिए उनको ढेर सारी बधाई देता हूं। योगी सरकार कुंभ को लेकर सफल आयोजन बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ तमाम अव्यवस्थाएं फैली हुई। इसको लेकर आप किस तरह? देखिए, मैं समझता हूं कि हम अगर कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो कुंभ के पक्ष में ही बोलेंगे। प्रतिपक्ष के लोग कुंभ के आयोजन से पहले से ही कुंभ के खिलाफ साजिश करना, लोगों को गुमराह करने का प्रयास, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जो श्रद्धालु महाकुंभ तक गए, आपके भी गांव के गए होंगे, आपके भी जानने वाले गए होंगे। मैं समझता हूं कि सबसे सही जवाब वो श्रद्धालु दे सकते हैं। अभी कल मैं देर रात में मैं लखनऊ से लौट रहा था बनारस। रास्ते भर देश के विभिन्न प्रदेशों के बसें हमें दिखाई दी, श्रद्धालु हमें दिखाई दी। आज भी आप काशी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग हैं। आप अयोध्या जी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग हैं। दरअसल प्रतिपक्ष को जो सनातन का वैभव है वो पच नहीं रहा है और भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है, भारत की आध्यात्मिक जो शक्ति है, जिसकी स्वीकार्यता आज देश ही नहीं दुनिया के स्तर पर बढ़ी है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चुनावी हिंदू हैं, जो चुनावी सनातनी हैं, वो कुंभ तक भी नहीं जा पाए। कुछ लोग गए तो अंधेरे में डुबकी लगाकर चले आए। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करना है? हम सब लोग अभिभूत हैं
समापन के अवसर पर हम लोग 2 दिन पहले महाकुंभ थे, जिस तरह से वहाँ के सफाई कर्मियों का स्वागत, वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों का, वहाँ के पुलिस कर्मियों का, अपने पुलिस के जवानों का, अपने अधिकारियों का, स्थानीय जो हमारे नाविक हैं उनका, सबका सम्मान जिस तरह से सरकार ने किया है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, निश्चित तौर पर उससे एक अच्छा मैसेज गया है, अच्छा संदेश गया है। और हम लोग तो अभी से 31 की तैयारी में भी लग गए। और जिस आर्थिकी की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अभी यही प्रतिपक्ष के लोग कुंभ से पहले कहते थे कि सरकार बेवजह पैसा खर्चा कर रही है। अब कैसे हम धर्म के रास्ते पर भी चलकर हम अर्थ को भी मजबूत कर सकते हैं, जब उसका प्रमाण कुंभ के माध्यम से हमने दिया है, तो अब उस पर दूसरे तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है महाकुंभ के माध्यम से। 7,500 करोड़ कुंभ के आयोजन में सरकार ने खर्चा किया और 3.5 लाख करोड़ इस महाकुंभ के माध्यम से सरकार को फायदा हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि काशी में बेकार पैसा खर्चा कर रही है सरकार, अयोध्या में बेकार पैसा खर्चा कर रही है सरकार, कुंभ में बेकार पैसा सरकार खर्चा कर रही है, आज उनके पास कोई सवाल नहीं। तो जो जनभावना है उसका हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। जो सनातन की भावना है, जो भारत की परंपरा का मूल है, हमारी संस्कृतियों का आधार है, उसको समृद्ध करने में, उसको आगे बढ़ाने में सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, चाहे जिसको जो मन वो कहना हो कहे। सर, कन्हैया सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई है नेरवाल में, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन हम सब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, शिक्षाविद, उच्च कोटि के समाजसेवी डॉक्टर कन्हैया सिंह जी की स्मृति से प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम सबको आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि केवल पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर कन्हैया सिंह जी जो आजमगढ़ की एक विरासत रही है शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राहुल संस्कृतायन, हरिऔध, ऐसे तमाम बड़े साहित्यकारों और लेखकों के साथ साथ उसी श्रेणी में डॉक्टर कन्हैया सिंह जी की उपलब्धि रही है। और मुझे लगता है कि ये पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में उनकी आज के इस पुण्यतिथि के अवसर पर ये विशेष तौर पे हो रहा है कि उनकी कमी आज पूरा उत्तर प्रदेश कमी महसूस कर रहा है। लेकिन उनकी स्मृतियों को अपने हृदय में सहेज करके आने वाली इस युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों, मूल्यों, उनका जो व्यक्तित्व था उसको आत्मसात करें, इस बात पर आज की पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष बल दिया गया है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर स्वर्गीय कन्हैया सिंह जी कितने विराट व्यक्तित्व के धनी थे कि हमारे कलराज मिश्रा जी जैसे सरीखे उनके साथ काम किए लोग आज जब उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे थे तो स्वाभाविक तौर पे आज आजमगढ़ के लोग इस बात को महसूस कर रहे थे। घर में कोई व्यक्ति रहता है तब नहीं पता चलता है, लेकिन जब वो चला जाता है उसकी स्मृतियाँ रहती हैं। तो यही हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन में आदमी अमरत्व जो प्राप्त करता है इसी कारण प्राप्त होता है। तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज डॉक्टर कन्हैया सिंह जी हम सबके बीच में अमर हैं और उनकी कृतियाँ हम अपने हृदयों में सहेज कर रखेंगे। डॉक्टर कन्हैया सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। 1 वर्ष पूर्व उनका शरीरांत हुआ था, लेकिन जो अमिट छाप उन्होंने अपने वैचारिक अधिष्ठान की लोगों के बीच में छोड़ी है वो अद्भुत है। प्रखर राष्ट्रवाद जिन्होंने राष्ट्रीय संसद संघ के माध्यम से प्राप्त किया था, साहित्य के हर क्षेत्र में उस स्वरूप का दर्शन होता था। सूफीवाद के माध्यम से भी राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा होगा उसको उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था।
जितने भी साहित्यिक रचना उन्होंने की, उस साहित्यिक रचना के अंतर्गत अपने मिट्टी के प्रति प्यार कैसा होता है, अपने धरती के प्रति समर्पण कैसा होता है, अपने देश के प्रति निष्ठा का भाव कैसा होता है, इस चीज को चित्रित करने की उन्होंने हमेशा कोशिश की। यह भाव आज के दिन जब 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, श्रद्धांजलि के अवसर पर हम सब लोग उनको समर्पित करते हैं। लोग उसको ढंग से याद रखें और उसके अनुरूप अपना आचरण व्यवहार करें, यह अपेक्षा है। वर्तमान में उनके उस वैचारिक दृष्टि का बड़ा उपयोग है और उपयोग इस दिशा में कि जिस ढंग से भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था रही है, उस संवैधानिक व्यवस्था को भी कुछ ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान के प्रति अनर्गल प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में संविधान जो भारत का पवित्र ग्रंथ है, गीता जैसा, कुरान जैसा, बाइबल जैसा पवित्र ग्रंथ है, उसके प्रति लोगों की निष्ठा बनी रहे। संविधान के प्रति समर्पण का भाव, ये देश के प्रति समर्पण का भाव कहा जाएगा, वह स्थिति का निर्माण हो, तो हम सही माने में कह सकेंगे हमने डॉक्टर कन्हैया सिंह जी के वैचारिक अधिष्ठान को अपने जीवन में आचरित करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यही कहते हुए मैं उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।